students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter named adverbs. So adverb क्या होते हैं? जो verb को एक उसका जो इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ और एड ऑन करें, ठीक है? सो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एडवर्ब, है ना? सो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ऐसे वर्ड सोच रहे हैं जो वर्ब्स में को और डिस्क्राइब करें, वर्ब्स को और अच्छे से डिस्क्राइब करें, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स कहते हैं. लाइक कुछ सेंटेंसेस है, उन्हें रीड कर लेते हैं. लुक एट दीज सेंटेंसेस. शमा डांस्ड ब्यूटिफुली. सो शमा ने डांस किया कैसा? ब्यूटिफुली. कोंकण writes neatly. She came to Delhi yesterday. My uncle will arrive today. And they went upstairs. Karan lives here. He often comes and meet me. ठीक है? So ये जो words हैं, the colored word in the above sentence describe the verbs. They speak of manner beautifully and neatly, time, yesterday and today, place, upstairs and here, and frequency, often. They are adverbs. Okay. Now, an adverb is a word that describe verb. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था. An adverb can also tell us something more about adjective. She is very beautiful. Kind of adverbs. Adverb of manner, adverb of time, adverb of place, or adverb of frequency. So adverb of manner, quickly, lazy, soundly, loudly, silently, etc. Adverb of time, today, tomorrow, yesterday, noon, soon, etc. Adverb of place, here, there, anywhere, everywhere, somewhere, etc. And adverb of frequency, sometime, never, always, often, usually, once, etc. Forming adverb from adjective. So एडवर्ब बनाएंगे हम किससे? एडजेक्टिव से. एडजेक्टिव जो होते हैं उसके अंदर अगर हम उसमें लास्ट में अगर हम ly ऐड कर देते हैं तो वो हमारे एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं आपको एडजेक्टिव्स और एडवर्ब. सैड सैडली, लाउड लाउडली, हार्श हार्शली, ब्रेव ब्रेवली, नीट नीटली, ब्राइट ब्राइटली, ईजी ईजीली, स्वीट स्वीटली, सिंपल सिंपली, एंग्री एंग्रीली, क्विक क्विकली, lazy lazily, wise wisely, true truly, sound soundly, happy happily. Now the assessment zone. Circle the adverb in the following sentence. We saw movie yesterday. So यहाँ पर आपको adverbs को circle करना है और इस first जो आपका क्वेश्चन है इसमें yesterday जो है वो adverb of time है ना? So यहाँ पर आप yesterday को circle करेंगे. सो इस तरह से आप बाकी रीड करोगे और फाइंड आउट करोगे कि एडवर्ब्स इसमें कौन कौन से हैं और उन्हें सर्कल करना है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. बी अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ऑल्सो सर्कल द वर्ब दैट डिस्क्राइब एंड वन हैज़ बीन डन फॉर यू. पहले तो इसमें आपको क्या करना है? एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो जो है उसको अंडरलाइन करना है और वो किस वर्ब को डिफाइन कर रहा है ये बताना है. ठीक है, उसको सर्कल करना है. जैसे द ड्राइवर ड्रोव. ड्रोव एक वर्ब है. द कार कैसे ड्राइव किया उसने? हार्शली, रैशली किया उसने. तो रैशली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है इसलिए इसको अंडरलाइन किया हुआ है और ड्रोव जो है वो वर्ब है इसलिए उसको सर्कल किया. रानो क्राइड लाउडली. सो लाउडली क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है जिसको हम अंडरलाइन करेंगे. और क्राइड क्या है? ये वो वर्ब है जिसको उसने डिस्क्राइब किया है. ठीक है, इसी तरह से आप बाकी एक्सरसाइज कर लेंगे. नाउ सीन पे देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रॉम द बॉक्स. Now, then, today, yesterday, tomorrow, early, soon, late, already, yet. The sun is rising early. So, sun कब उगता है? जल्दी उगता है, early उगता है. ठीक है. The train has dash reached. The train has already reached. ठीक है, इस तरह से आप इसे fill करेंगे. Next आते हैं D. Pick out the adverb of place from the following sentence and underline the verb or they describe. The cat went आउट. ठीक है, वेंट यहाँ पर क्या है? हमारा वर्ब है जिसे हम अंडरलाइन करेंगे और आउट क्या है? यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ठीक है, इट इज वेरी कोल्ड हियर. सो यहाँ पर क्या है? कोल्ड है. ठीक है, ठंडा है. तो कोल्ड और हियर क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है. इस तरह से आप बाकियों में भी अंडरलाइन कर लेंगे और फाइंड आउट करेंगे. E. Complete the following sentence with the adverb of frequency from the box. Sometimes, never, always, usually, often, generally. He
यूजुअली रीचेज स्कूल लेट। ओके, यहाँ पर आप क्या लिखते हो, ही समटाइम्स रीचेज स्कूल लेट, ही नेवर रीचेज स्कूल लेट, ही ऑलवेज रीचेज स्कूल लेट। ये सारी चीज़ें इसमें सुटेबली फिट हो रही हैं। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, इस तरह से। यू ऑफन स्पीक द ट्रुथ, यू नेवर स्पीक द ट्रुथ। सो आप इसमें कोई फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट आते हैं एफ, solve the crossword puzzle with the help of the clues given below and fill in the blank. Remember that all the word to be filled in the adverb. Dash speak the truth always. Number 1 across में है, ठीक है, dash speaks the truth, तो आप देख सकते हैं जो स्पेलिंग के आपको ऑप्शन यहाँ पर क्लूज दिए हुए हैं उसके हिसाब से ये क्या आएगा, ऑलवेज। नंबर 3 पे देख सकते हैं आप, ही डैश कम्स बिफोर टाइम, ही ऑफन, OFTEN, या फिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर बाकी भी रीड करेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर आप फिल करेंगे क्या, एडवर्ब्स। ओके, आते हैं इसके बाद, ये डाउनवर्ड्स में दिया हुआ है, चिल्ड्रन स्लीप साउंडली, ठीक है। उसके डैश नंबर 4 पे डैश टेल्स लाइज, 6 पे सिट डैश विद मी, एंड 8 पे ही वेंट डैश टू प्ले। सो यहाँ आपको सबके क्लूज दिए गए हैं जिसको आप देखकर बहुत इजीली इसे फिल कर सकते हैं। सो बची हुई एक्सरसाइजेस को अब आप खुद से फिल करेंगे और होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया हो।